हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस। क्या हाल चाल है दोस्तों? मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। और आज हम बेसिकली देखेंगे कि सी पैनल का इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा कि सी पैनल क्या होता है, ये कैसे काम करता है और ये बेसिकली होती क्या चीज़ है। बेसिकली सी पैनल क्या है? तो सी पैनल बेसिकली हमें दिया जाता है जब हम डोमेन परचेज़ करने के बाद होस्टिंग परचेज़ करते हैं। तो होस्टिंग वाले हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। उस इन्फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास यूज़र नेम हमारे सी पैनल का, ये बेसिकली बैक एंड सॉफ्टवेयर होता है। वेब सर्वर के जो हम होस्टिंग परचेज़ करते हैं उसके बैक एंड पे ये पड़ा होता है। वहाँ से हम लोग अपनी जो फ्रंट एंड वेबसाइट है, जो हमारा कंटेंट है, जो हमारे अकाउंट्स हैं, जो हमारी डेटाबेसेस हैं, जो हमारे एफटीपी अकाउंट्स हैं, हम उन चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो ये बेसिकली उसलिए होता है, इसलिए इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। आज हमारा बेसिकली है इंट्रोडक्शन टू सी पैनल। लास्ट टाइम जो हमने देखा था डोमेन कैसे परचेज़ करते हैं, होस्टिंग कैसे परचेज़ करते हैं, इन दोनों का सोल्यूशन मैंने आपको ये दे दिया था कि अगर आप गूफी होस्ट पे चले जाएं तो वहाँ पे आपको ये परचेज़ करेंगे होस्टिंग, तो उसके साथ आपको डोमेन वो ऑटोमेटिकली खुद ही परचेज़ करके देंगे अपने ही पैसों के। एक ही वो जो होस्टिंग के पैसे होंगे उसी में आपको फ्री डोमेन परचेज़ करके देंगे वो लोग। तो उसमें ये था कि कल जो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी गूफी होस्ट, उन्होंने अपनी वेबसाइट चेंज कर दी है, अपडेट हो गई उनकी वेबसाइट। अब वो प्रो वेब होस्टिंग डॉट पी के पे आ गई है। अगर आप गूफी होस्ट भी खोलेंगे तो वो रीडायरेक्ट होके प्रो वेब होस्टिंग डॉट पी के ऊपर आ जाएगी। यहाँ पे इनकी लेटेस्ट प्राइसेस भी आ गई हुई हैं और अभी प्राइसेस थोड़ा अच्छी आ गई हैं, थोड़ा कम आ गई हैं। तो मुझे तो अफसोस हो रहा है कि मैंने वही पुरानी महंगी प्राइस पे ले लिया था। लेकिन अभी इनका 2000 रुपये में आप ये देखें कि आपको फ्री डोमेन दे रहे हैं ये, और 10 GB आपके पास स्टोरेज है, 500 बैंडविड्थ है, सिंगल डोमेन आप ऐड ऑन कर सकते हैं, अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट्स हैं। ये अगर आप गोडैडी वगैरह से ख़रीदते हैं तो वो आपको अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट्स नहीं देते, वो आपको सिर्फ एक ईमेल अकाउंट बना के देते हैं। अगर आपको उससे एक्स्ट्रा बनवाने होते हैं तो वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं हर एक ईमेल अकाउंट का। उसके बाद आपको सी पैनल और एफ ये भी आपको दे रहे हैं। अगर आप स्टैंडर्ड है 2000 रुपया मीन्स 1999 रुपये, ये पर ईयर का, कुछ ज़्यादा पैसे नहीं हैं। 2000 रुपये में पर एक साल का आपको डोमेन और होस्टिंग आपको इकट्ठी मिल जाती है। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन होती है सी पैनल की, वो आपको इसके ऊपर मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि वो सी पैनल कैसा होता है और वो कैसे काम करता है। मैं पहले थोड़ा सा इसका आपको प्रीव्यू दे दूँ क्योंकि ये इन्होंने अपडेट कर दी है। तो इसमें अगर आपको वर्डप्रेस वगैरह या जुमला या ड्रूपल या मैग्नेटो के ऊपर बनानी है तो इनके पास स्पेशल होस्टिंग इसकी भी अवेलेबल है, उसी प्राइस में होगी। लेकिन इसके ऊपर ये बेस्ट चलेंगी, लाइक इनकी एसईओ वगैरह, इनका अप टाइम अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 100% है। और अगर आप किसी सर्वर से वेबसाइट इनके सर्वर पर ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो आपको फ्री ट्रांसफ़र की फैसिलिटी देते हैं। उसके बाद आपको इंस्टेंट आपका अकाउंट क्रिएट करके देते हैं। बेस्ट वर्डप्रेस और जिमला वगैरह की होस्टिंग है इनके पास, और सी पैनल क्रिएट करके देते हैं। मोस्टली वेबसाइट्स जैसे गोडैडी वगैरह या होस्टगेटर वगैरह वो आपको सेपरेट सी पैनल नहीं देते, तो वो खुद ही मैनेज करते हैं। यहाँ पे आप अपना डोमेन नेम सर्च करें, उसको सर्च करने के बाद आप उनको बताएं जी ये नाम मुझे चाहिए, तो आप मुझे ये परचेज़ करके दें। जो मुझे होस्टिंग देंगे आप उसी में मुझे नाम भी दे देंगे मेरे वाला। लें जी, ये हमारे पास है सी पैनल। आज चूँकि सी पैनल के प्रीव्यू का लेक्चर है तो इसमें हम इन्हें ये देखना है कि हमारे पास सी पैनल में क्या क्या चीज़ अवेलेबल होती है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सी पैनल सर्वर के बैक एंड पे सारा ये काम करता है। यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं कि मेरे ईमेल अकाउंट्स जो आप अपनी कंपनी के लिए या अपने वेबसाइट के लिए क्रिएट करना चाहेंगे। मैंने अभी एक ईमेल अकाउंट अपने लिए बनाया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ। मैं बल्कि वो आपको पहले दिखाई देता हूँ। अगर आप ईमेल अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास डिटेल आ जाएगी कि मैंने कौन कौन से अकाउंट बनाए। मैंने info@zamacademy.com, ये मेरा एक ईमेल अकाउंट बना हुआ है। मैं पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ। इसका कोटा मीन्स इसकी स्पेस, इसके अंदर कितनी ईमेल्स आ सकें, 1 GB, 1 MB, 1000 MB, 1000 GB, जितना भी मुझे स्पेस अवेलेबल है मेरे पास। मेरे पास डिफ़ॉल्ट स्पेस आ रही है 1024 MB, मीन्स 1 GB आ रही है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी बना सकता हूँ, zaman@zamacademy.com, ठीक है। उसका पासवर्ड सेट कर सकता हूँ और क्रिएट अकाउंट कर दूंगा, मेरा एक और ईमेल क्रिएट हो जाएगा। तो ये बेसिकली ईमेल अकाउंट्स में ये हम बेसिकली जो आगे हमारा लेक्चर इंशाल्लाह चलेगा सी पैनल के साथ, उसमें ईमेल अकाउंट के नाम से भी एक हमारा लेक्चर होगा, उसमें ये आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। अभी आपको बताने की सिर्फ बेसिकली वजह ये थी कि सी पैनल में हम इस तरह चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। आप अपनी वेब मेल एक्सेस कर सकते हैं,
आप फ़िल्टर लगा सकते हैं स्पैम के ऊपर। अगर आपको स्पैम ईमेल्स आ रही हैं, अगर आपने एक ईमेल बनाया और आप उसको डिलीट नहीं करना चाह रहे और ये चाह रहे हैं कि ये मेरे पर्सनल अकाउंट पर इसकी ईमेल आया करें, तो इन्फो की, जैसे मैंने इन्फो बनाया तो मैं यहाँ फॉरवर्ड में जाऊँगा, फॉरवर्ड लगा दूँगा अपने पर्सनल अकाउंट के ऊपर। अगर आपको अपने सर्वर के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई चीज़ अपलोड करनी है और आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है, क्लाइंट से मुराद जैसे FTP क्लाइंट होते हैं, वो नहीं है, तो आप फाइल मैनेजर में जाके आप अपनी चीज़ें भी चढ़ा सकते हैं, डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। ये लॉग्स हैं, ये व्यूज़ हैं, ये सारी डिटेल इसके हमारे पास cPanel की आ रही है कि हम इसके ऊपर क्या क्या कर सकते हैं। PHP MyAdmin है, MySQL डेटाबेसेस है, और इसके बाद ये सारा आपके पास नीचे एप्लीकेशन है। अगर आप डायरेक्ट वर्डप्रेस बजाय इसके आप वर्डप्रेस की वेबसाइट पर जाके डाउनलोड करें और इसको अपलोड करें, आप यहीं से क्लिक करें और एक ही क्लिक पे आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड के बार में हमारे पास हमारी आ रही है, हमारी डायरेक्टरी आ रही है और हम किस IP से लॉगिन हुए हैं। मेरा इस टाइम वेबसाइट जो है उस जिस सर्वर के ऊपर होस्ट है उसका CPU कितना यूज़ कर रही है, एंट्री प्रोसेस कितनी है, ये डिस्क स्पेस कितनी यूज़ हो रही है। मैंने 10 GB वाला पैकेज लिया हुआ है जो स्टैंडर्ड 2000 रुपये वाला है, तो मेरी भी 1 MB यूज़ हुई है। तो मैं जैसे जैसे चढ़ाता जाऊंगा मुझे बताता जाएगा कि आपकी कितनी स्पेस यूज़ हो गई है। यहाँ पे आपको मंथली आपकी बैंडविड्थ बता रहे हैं कि मेरी अभी उन्होंने जैसे कहा कि अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, तो ये इन्फिनिटी का साइन ये बता रहा है, इन्फिनिटी का साइन कि मेरे पास अनलिमिटेड बैंडविड्थ है। यहाँ पे कोई जैसे ये आ रहा है 10 GB, यहाँ पे ऐसा कुछ लिमिट नहीं आ रही है। ईमेल अकाउंट अनलिमिटेड ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे मैंने एक अकाउंट बनाया हुआ, एक आ रहा है और बाकी अनलिमिटेड आ रहे हैं। ये डेटाबेसेस, FTP अकाउंट, ऐड ऑन डोमेन, मेरा पैकेज कौन सा है, प्रो पैकेज है, मेरे सर्वर की डिटेल, जो मेरे सर्वर का नाम है जिस सर्वर के ऊपर मेरी वेबसाइट होस्ट हुई हुई है, और उसका पैचे का वर्जन कौन सा है, PHP लेटेस्ट वर्जन 5.6 चल रहा है इस टाइम, ऑपरेटिंग सिस्टम उस सर्वर का लाइनक्स है, उस शेयर्ड IP एड्रेस क्या है उसका। तो ये सारी उसकी डिटेल आ रही है। अब एक चीज़ जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब इसका ये पुराना थीम है, ओल्ड थीम जो है, ठीक है, वो इसका cPanel का। अब cPanel का नया थीम आ गया पेपर लैंटर्न के नाम से। वो लोग, ये लोग जो मेरे सर्वर है जो जहाँ से मैंने होस्टिंग परचेज़ की हुई है, ये लोग मुझे वो भी दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ से ये स्विच थीम के अंदर जाके पेपर लैंटर्न करूँगा तो ये मुझे लेटेस्ट थीम मेरे उसका दिखा देगा। अभी आपको लग रहा हो कि यार ये बड़ा पुराने ज़माने का है, तो ये भी आपका चेंज होके नया वाला आ जाएगा। ठीक हो गया, ये देखें जी, अब ये थोड़ा सा बड़ा अच्छा सा ऑफिशियल बड़ा प्रोफेशनल लुक दे रही है। ठीक हो गया। यहाँ पे ये मेरी सारी वही जो डिटेल वहाँ पे आ रही थी यहाँ पे आ रही हैं, ये देखें। अब यहाँ पे इवन मुझे ज़्यादा चीज़ें शो हो रही हैं, वहाँ पे तो सारी हाइड हुई हुई थी और मुझे ढूंढना पड़ रहा था। ये ज़्यादा उससे सोफेस्टिकेटेड भी लग रहा है और प्रोफेशनलिज्म के लिहाज से देखा जाए तो ये प्रोफेशनल भी लग रहा है। IP ब्लॉकर, स्पैम और सिक्योरिटी, बहुत बहुत इस पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी इंशाल्लाह। cPanel में इतना आपके पास स्टफ़ होता है कि आप अकेले बैठ के, आपको किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत नहीं है कि आप कोई प्रोफेशनल आए और वो आपकी वेबसाइट को मेंटेन करे। जी हम इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर देते हैं, हम स्पैम ब्लॉक कर देंगे आपको, हम आपकी सिक्योरिटी लेवल इन्हांस कर देंगे, आपको कुछ ज़रूरत नहीं है। आप इसकी सिक्योरिटी वाले टैब में जाएं और वहाँ पे देखें आपके पास बहुत सारी चीज़ें ये अवेलेबल हैं। जैसे SSH आप बंद करना चाह रहे हैं, IP ब्लॉक करना चाह रहे हैं, सिक्योरिटी मोड सेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, हॉट लिंक प्रोटेक्शन करना चाह रहे हैं, आपके पास ये सारी चीज़ें। बैकअप में जाएंगे आपको बैकअप वाली चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक हो गया। और यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड पे अब मेरे पास छोटा सा मेन्यू है, होम पे हमने क्लिक किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। और अगर मैं इसके स्टैटिस्टिक्स देखना चाहता हूँ तो मैं स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करूँगा, वो मुझे यहाँ पे वो जो हमने देखा था लेफ़्ट साइड पे हमारे पास बाहर आ रही थी, वहाँ पे यहाँ पे करके उसके लेफ़्ट साइड पे आ रही थी। यहाँ पे मुझे पूरा एक इन्होंने बना के दे दिया एक पेज, उसके ऊपर मुझे बता रहे हैं मेरे डिस्क कितनी यूटिलाइज़ हुई हुई है, मैंने ईमेल अकाउंट कितने बनाए, ये 1 आउट ऑफ इन्फिनिटी। तो ये सारी चीज़ें आप सर्च भी कर सकते हैं, आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। मैंने सिक्योरिटी SC लिखा है तो वो मुझे सिक्योरिटी मोड और ये वो जो सिक्योरिटी में चीज़ें आ रही हैं या जिससे रेलेवेंट वो चीज़ें आ रही हैं वो मुझे सारी वो दे रहा है। तो ये पेपर लैंटर्न बहुत अच्छा थीम है, तो आप इसको यूज़ करें। डैशबोर्ड पे अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये आपकी कि आपको क्विक लिंक्स बता देगा। अगर आपने फटाफट फाइल अपलोड करनी है आप डैशबोर्ड में आ जाएं, ईमेल अकाउंट क्रिएट करना है आप यहाँ पे आ जाएं, आपको अगर वेब डिस्क देखनी है आप यहाँ पे आ जाए, अगर डोमेन ऐड करनी है एक और नई तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। आपको इंस्टेंट लिंक जो होते हैं वो आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे यूज़र मैनेजर में अगर आप चले जाएंगे तो यूज़र मैनेजर में आपको आपके यूज़र दिखा देगा कि आपने कौन कौन सा यूज़र क्रिएट किया हुआ है, कौन कौन से यूज़र इस टाइम आपके चल रहे हैं।
ये आपके किस किस पर्पज़ के लिए क्रिएट हुए हैं। ये मेरा सी पैनल के लिए यूज़र है, ठीक हो गया जी। ये यूज़र जो है मेरा, ये मेरे लॉग्स क्रिएट कर रहा है, मेरे लॉग्स मैनेज कर रहा है कि मेरे अगर कोई एरर आ रहा है या कोई मुझे कोई भी किसी किस्म का इशू है तो इस यूज़र से मैं लॉगिन होकर अपने सारे लॉग चेक कर सकता हूँ। और ये जो मैंने अपना ईमेल बनाया हुआ है, ये मेरे टोटल इस पर यूज़र्स बने हुए हैं। तो आपको मेरे ख्याल से उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा सी पैनल का, कि सी पैनल बेसिकली होता क्या, आप इस पर क्या क्या कर सकते हैं, ठीक हो गया। और इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ मिल जाती हैं। अगर आपको वहाँ से स्टाइल नहीं चेंज करना, आप यहाँ से भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आपके पास सारी ऑप्शंस हैं, आप कहाँ कहाँ से इसका थीम, इसका अगर आपको ये थीम, सपोज़ आपको ये थीम नहीं सही लग रहा, तो अगर आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड पे आपको स्विच थीम की ऑप्शन आ जाएगी। तो आप इस पर क्लिक करके X3 पे, जो पुराना वर्जन था सी पैनल का, आप उस पर चले जाएँ तो ये आपको फ़ौरन स्विच कर देगा थीम में। वंस अगेन आपको लास्ट टाइम बताता चलूँ, इंशाल्लाह हम अगले जो ट्यूटोरियल्स आएंगे उसमें बाकी इस सी पैनल के हर सेक्शन को हम टच करेंगे इंशाल्लाह। ऑलमोस्ट अभी तक तो मैंने जितने भी देखे हैं, किसी का इस तरह का ट्यूटोरियल नहीं है जिसमें उसने हर सेक्शन को टच किया हो। दो चार चीज़ें बताते हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह हर सेक्शन को, मेल सेक्शन को, फाइल सेक्शन को, लॉग सेक्शन को, सिक्योरिटी सेक्शन को, डोमेन सेक्शन को, हम सारे सेक्शन को इंशाल्लाह देखेंगे। और आप मुझे ये भी बता दीजिएगा कि अगर आप X3 थीम के ऊपर फेमिलियर हैं या आप इससे थोड़ा सेटिस्फाइड हैं कि यार ये मुझे सही लगता है, थोड़ा इजी है, इजी टू यूज़ है, तो हम इस पर इंशाल्लाह आगे चलेंगे, वरना हम पेपर लैंटर्न वाले थीम पे ही आगे चलेंगे इंशाल्लाह। और ये वंस अगेन लास्ट टाइम मैं आपको बताऊं कि ProWebHosting.pk के नाम से इनकी वेबसाइट हो गई है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्यूरी हो तो इनके ईमेल और इनका नंबर इनके सपोर्ट में से आप जाके निकाल लें और वहाँ पे इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह फिर अगले ट्यूटोरियल में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।